अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑपरेशंस ऑन 3 सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स को यूज करते हुए 3 सेट्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स वेरीफाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। लास्ट क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को स्टडी किया था विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को हमने स्टडी किया था, लास्ट टाइम प्रूव किया था, आपको याद होगा। आज हम उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं यूजिंग वेन डायग्राम्स। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ए सबसेट है बी का, क्लियर। एंड ए एंड सी आर डिसजॉइंट्स, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो बिल्कुल उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। तो देखें ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्लियर। थर्ड जो कंडीशन है वो ये है B एंड C आर ओवरलैपिंग, B और C के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन है, एम्प्टी सेट नहीं है। तो देखें ये B और C के इंटरसेक्शन में ये पार्ट कॉमन है। तो ये फर्स्ट केस है, हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब इस फर्स्ट पार्ट में हमने दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को प्रूफ करवाना है। इन 3 फिगर्स में हम A, B एंड C को शेड करके देखते हैं। A हमारे पास ये पार्ट है, यहां पे हम B को शेड करते हैं, B ये वाला एरिया है एंड C ये वाला, क्लियर हो गया ना। A सबसेट है B का, तो A का ये शेडेड एरिया आएगा A में, B ये वाला सर्कल है, ठीक है, एंड C ये वाला एरिया हमारे पास आएगा। अब हम फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करने जा रहे हैं और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्टली यूनियन आएगा देन इंटरसेक्शन आएगा और इसकी राइट साइड ये होगी। हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे देन राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उन दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे, क्लियर। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। फर्स्टली हम बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करते हैं। B और C का इंटरसेक्शन क्या होगा? देखें B और C में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला। तो ये है हमारे पास B इंटरसेक्शन C। देन हम इस कॉमन एरिया का इस A के साथ यूनियन लेते हैं। B इंटरसेक्शन C यूनियन A का यूनियन B इंटरसेक्शन C के साथ। देखें A सेट हमारे पास ये है, B इंटरसेक्शन C ये है। अब इन दोनों का यूनियन ये एरिया आएगा जी। तो ये एरिया हमारे पास आ गया A यूनियन B इंटरसेक्शन C का। इसको फर्स्ट फिगर का नाम दे लें, क्लियर। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये है हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में A और B का यूनियन, देन A और C का यूनियन, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। चलिए सबसे पहले A यूनियन B फाइंड आउट करते हैं। A ये सेट है, B ये सेट है, इन दोनों का शेडेड एरिया जो है वो ये आएगा। देन ये हमारे पास आ गया A यूनियन B। अब हमने फाइंड आउट करना है A यूनियन C। A का ये एरिया है, C का ये एरिया है, दोनों का यूनियन, दोनों में दोनों सेट्स जो है वो सिंपली शेड हो जाएंगे, क्लियर हो गया। अब इस सेट का और इस सेट का, मतलब इन दोनों एरियाज का कॉमन रीजन यहां पे हम लिखेंगे। कॉमन रीजन मतलब इंटरसेक्शन। A यूनियन B, A यूनियन C का इंटरसेक्शन। देखें इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों सेट्स में, इन दोनों रीजन्स में, इन दोनों फिगर्स में कॉमन क्या है? कॉमन है सेट A एंड यहां पे C कॉमन नहीं है, इधर B कॉमन नहीं है, ठीक है, B का ये वाला एरिया। अब B का और C का ये वाला एरिया कॉमन है, ये वाला। देन इसका मतलब हुआ कि A को शेड करेंगे
और बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो शेड होगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं फिगर नंबर 2 का। अगर हम फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 को बगौर देखें तो हम इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है फ्रॉम 1 and 2, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की जानिब। नेक्स्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बी पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। पहले इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बी और सी का यूनियन लेते हैं। तो देखें बी हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये है। अगर बी और सी का यूनियन लेंगे तो बी हमारे पास ये पूरा का पूरा सेट है, ए इसका सबसेट ही है। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये पूरे तीनों सर्कल जो हैं वो शेड हो जाएंगे बी यूनियन सी में। देन इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, देखें ए हमारे पास ये मौजूद है। जब इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्लियर सी बात है कि सिंपली ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि इस सेट में, इस फिगर में कोई और भी सेट जो है वो शेडेड नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन जो एरिया है वो सिंपल सिर्फ ए का आएगा। तो ए हमारे पास आ गया। ये क्या आ गया, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। क्लियर। तो इसको हम फर्स्ट फिगर कह लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं राइट हैंड साइड। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हमारी राइट हैंड साइड। अब देखें सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, ए और बी में इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए रिलेशन ए और बी में सबसेट का है। तो ए सबसेट है बी का, तो इनके इंटरसेक्शन में सिंपली ए आता है। ये हम बार बार पढ़ते आए हैं कि सबसेट जो होता है ना, जो सबसेट होता है छोटा सेट, वो इंटरसेक्शन में आता है। देन ए और सी का इंटरसेक्शन हम यहां पे लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी यहां पे लेंगे। ए और सी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, कोई भी एरिया शेडेड नहीं होगा। क्लियर। अब इन दोनों का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों फिगर्स का यूनियन, तो यूनियन में एलिमेंट्स आते हैं पहले सेट के या दूसरे सेट के, दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। लिहाजा इन दोनों का यूनियन जो है वो ए के एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होगा। तो इस तरह से ये यहां पे ए आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसको फिगर नंबर 2 कह लें, क्योंकि ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। फ्रॉम फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में ए और बी ओवरलैपिंग है, बी और सी भी ओवरलैपिंग है, बट ए और सी डिसजॉइंट्स हैं। ए और सी डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये देखें, ये हमारा केस बनता है। ए और बी ओवरलैपिंग है, इनमें कुछ शेड, कुछ एरिया कॉमन है। बी और सी ओवरलैपिंग है, बट ए एंड सी जो है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। चेक कर सकते हैं। ये हमारा जो है वो केस बनता है सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे ए, बी और सी जो सर्कल, जो सेट्स हैं वो लिखने जा रहे हैं। ए सेट ये होगा, बी सेट ये होगा एंड सी सेट ये होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन, तो पहले हम ब्रैकेट वाला जो प्रोसेस है वो करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, बी एंड सी में, क्योंकि ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो इंटरसेक्शन में ये आएगा। अब इसका यूनियन ए के साथ, इस शेडेड एरिया का यूनिट इस शेडेड एरिया के साथ, क्योंकि ये हमारा सेट ए है, तो इनका यूनियन लेंगे तो ए कंप्लीट आ जाएगा इस तरह से, और बी और सी में जो कॉमन एरिया है वो आएगा। इसको फर्स्ट फिगर कह लें। नेक्स्ट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आता है। ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी का यूनियन चेक कर लें, ये हमारे पास ये सारा एरिया आ जाएगा। यूनियन में ए और बी कंप्लीट एरिया शेड हो जाएगा। फिर ए और सी का यूनियन फाइंड आउट करना है, तो ए पूरा का पूरा सेट आ जाएगा और सी पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, मास वाई बी के उस एरिया के जो ए और सी में नहीं है वो रह जाएगा बी का एरिया। नेक्स्ट हम इस पूरी साइड को फाइंड आउट करते हैं, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। क्लियर। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो जरा गौर करें इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है। सी का ये एरिया कॉमन नहीं है, इधर सी में ये वाला एरिया कॉमन नहीं है, ठीक है इन दोनों में। बी का ये एरिया क्योंकि इसमें शेड नहीं है इसलिए बी का ये एरिया इसके साथ कॉमन नहीं होगा। ए पूरा का पूरा इधर दोनों में शेड है। उसके अलावा सी और बी का ये कॉमन एरिया, ये वाला एरिया शेडेड है, तो यहां पे इस तरह से इसको भी शेड कर देंगे। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। इसको फिगर नंबर 2 का नाम दे दें। अब फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों सेम एरिया जो है वो शेडेड नजर आ रहा है फ्रॉम 1 and 2। Hence proved that A union B intersection C is equals to A union B intersection A union C। 3 पार्ट्स हमने यहां तक कर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो इसका जो अगला थ्योरम है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मतलब सेकंड पार्ट का जो बी पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपने करना है खुद प्रूव। क्लियर जी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत आसान और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आप 6ठी क्लास से इवन 10th क्लास में जरूर पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है, फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। पहला वाला रिजल्ट क्या है, पहला वाला रिजल्ट है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, इक्वल होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी के ए के यूनियन के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, दरमियान में आएगा यूनियन। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, याद होगा आपको जी। तो हमें पता है कि ए का ए के साथ इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है, ए के यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। हमें नहीं पता ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जरूरत भी नहीं है फाइंड आउट करने की। जरा इस पे गौर करें, किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड के इक्वल। हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट, अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। पहले आ रहा है यूनियन, फिर आ रहा है इंटरसेक्शन। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? ए का यूनियन आएगा ए के साथ, देन इंटरसेक्शन आएगा और ए का यूनियन आएगा बी के साथ। क्लियर? ए यूनियन ए के बारे में क्या ख्याल है? ए इंटरसेक्शन एंड ए यूनियन बी एज इट इज। क्लियर? नेक्स्ट गौर कीजिए, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यूजिंग वेन डायग्राम्स वेरीफाई करें। वेन डायग्राम्स को यूज करते हुए जो रिजल्ट्स हैं इनको प्रूफ करें। सबसे पहला पार्ट है ए और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन है, उसे हमने प्रूफ करना है कि वो ए के इक्वल है। और ये केस डिसजॉइंट सेट्स का केस है, मतलब यहां पे ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट्स का केस है। अब सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने लिया U, जो कि U रेक्टेंगल है पूरी की पूरी, तो इसको शेड कर दिया। नेक्स्ट लिया ए जो सर्कल है उसको शेड किया। B लिया तो B सर्कल को शेड कर दिया। अब हमने इसको प्रूव करना है, तो देखें A यूनियन B कंप्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड है, इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम B कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। B कंप्लीमेंट क्या है? U माइनस B। सिंपल, U के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है, U के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है। तो देखें B के अलावा पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल आंसर में आएगा, मतलब B को हम शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा रीजन जो है वो शेड हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा B कंप्लीमेंट। अब इस B कंप्लीमेंट का इस A के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो चेक कीजिए इंटरसेक्शन में यहाँ पे ये वाला सर्कल शेडेड है, यहाँ पे ये वाला सर्कल और ये बाकी रेक्टेंगल भी शेडेड है सिवाय B के। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे अगर आप एरिया, तो ये वाला एरिया आता है, तो यहाँ पे हम इसको शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया A यूनियन B कंप्लीमेंट। अगर इसको और इसको कंपेयर करें, इसको A के साथ कंपेयर करें, तो ये इक्वल है A के। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। इसमें हमने प्रूव करना है A माइनस B, A डिफरेंस ऑफ B यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन B। तो क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई, हमें कोई स्पेसिफिक केस नहीं दिया गया कि कौन से केस में स्टडी करना है, मतलब A सबसेट है B का या B सबसेट है A का, या डिसजॉइंट सेट्स हैं या ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो जब कोई केस ना दिया जाए जिस तरह से फर्स्ट पार्ट में दिया गया था, तब हम केस लेते हैं ओवरलैपिंग सेट्स का। कौन सा? ओवरलैपिंग सेट्स का। तो ओवरलैपिंग सेट्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। ए क्या है हमारे पास? ये हमारे पास ए है, बी जो सर्कल है सेट है, इसको यहाँ पे शेड कर दें। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं ए माइनस बी, ए डिफरेंस ऑफ बी। जब ए डिफरेंस ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे तो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं है, अगर हम इनको शेड करें तो ये वाला रीजन बनता है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो शेड नहीं होंगे। अब ए डिफरेंस ऑफ बी शेड कर लिया, अब इसका यूनियन बी के साथ, किसके साथ? बी के साथ। इन दोनों का यूनियन लें, देखें क्या आता है। ये दोनों जो सेट्स हैं वो आ जाएंगे यूनियन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों का यूनियन, ये वाला रीजन ए का इसमें आएगा यूनियन में और बी दोनों में फिर ये कॉमन है। तो इस तरह से ये ए यूनियन बी हमारे पास, ए डिफरेंस ऑफ बी यूनियन बी आ जाएगा। अब ए यूनियन बी भी फाइंड आउट कर लें।
तो ए यूनियन बी ओवरलैपिंग सेट्स के केस में हमें पता है क्या आता है, पूरा का पूरा ये दोनों सेट्स आ जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से अगर हम इसको फिगर नंबर 1 और इसको फिगर नंबर 2 कह दें, फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इज प्रूव्ड, ये हमारा जो रिजल्ट है ये प्रूव हो गया है। हेंस नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, इसमें हमने फाइंड आउट करना है ए डिफरेंस बी का इंटरसेक्शन बी के साथ, वो आना चाहिए एम्प्टी सेट। देखें ए किसके इक्वल है, बी, देन ए डिफरेंस ऑफ बी। अब इस ए डिफरेंस ऑफ बी का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, इन दोनों में जो कॉमन है, तो चेक करें इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम लिखेंगे ए डिफरेंस ऑफ बी का इंटरसेक्शन बी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। देखें यहां पे बी पूरा का पूरा सेट है, यहां पे ए है बी के अलावा। क्लियर? अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कोई नहीं है। कॉमन एलिमेंट्स अगर ये दोनों में कॉमन होते ना ये वाले, तो देन ये कॉमन एलिमेंट्स आने थे, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है, विच इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। हेंस ए डिफरेंस ऑफ बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट पार्ट है प्रूव करना है ए यूनियन बी इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए के साथ। तो हमें पता है ए यूनियन बी क्या होता है, ओवरलैपिंग केस है, बता दिया था कि ओवरलैपिंग क्यों लेते हैं, इसलिए क्योंकि कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है तो हम ओवरलैपिंग का केस लेते हैं। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है ये वाली साइड। तो सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे ए हमारे पास ये है, बी ये है, देन ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है यू डिफरेंस ऑफ ए। यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, यू क्या है, रेक्टेंगल कंप्लीट। अब यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, देखिए ये वाला एरिया है, जी, तो ये है यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, मतलब ए कंप्लीमेंट। अब हमने ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, डेफिनेटली कॉमन एलिमेंट्स ये वाले होंगे, बी का ये वाला एरिया जो ए के अलावा है, ये वाला एरिया कॉमन नहीं है, ये वाला एरिया भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। अब हम इसका यूनियन लेंगे ए के साथ, इसका यूनियन ए के साथ। क्लियर? अब जब इसका यूनियन लिया ए के साथ, तो आप जरा गौर कीजिए ए और इसके यूनियन में क्या कॉमन आ रहा है, ए और इसके यूनियन में ए के तमाम एलिमेंट्स और ये वाले तमाम एलिमेंट्स, तो ये पूरे के पूरे ए कंप्लीट जो है ना, ए और बी कंप्लीट सेट्स आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे इनके यूनियन में। तो आप इस पे गौर कीजिए किसके इक्वल है, ए यूनियन बी इन ओवरलैपिंग सेट्स के केस में हमने प्रूव कर दिया कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का यूनियन जब ए के साथ लें तो वो इक्वल आता है ए यूनियन बी, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपने यहां तक अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एक्सरसाइज के नए क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज।